गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस भाग में हम पढ़ेंगे पाठ 17 हंसिनी की भविष्यवाणी। ये एक लोक कथा है जिसके लेखक है मनमोहन मदारिया। मनमोहन मदारिया का जन्म नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में 3 सितंबर 1929 को हुआ था। आपने बीएससी किया है, फिर आपने हिंदी में एमए किया है, फिर आपने एलएलबी किया है। मतलब आपको विज्ञान का भी ज्ञान है, आपको साहित्य का भी ज्ञान है, आपको कानून का भी ज्ञान है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे, जो है मध्य प्रदेश शासन में अनेक विभागों पर रहे और बहुत सारी साहित्य रचनाएं आपने की। मध्य प्रदेश के समाज कल्याण विभाग से आप जुड़े रहे और नव साक्षरोपयोगी साहित्य का आपने सृजन किया। बच्चों के बालोपयोगी उपन्यास लिखे और इस तरह से आपकी बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में आपकी रचना है एक लोक कथा हंसिनी की भविष्यवाणी। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी विधा है। किसी समय एक देश में एक राजा राज्य करते थे। राजा की कोई भी संतान नहीं थी। राजा बूढ़े हो गए थे। मंत्री ने सलाह दी एक होनहार बालक को गोद ले लें ताकि आपके बाद उसे राजा बनाया जा सके। तो राजा ने कहा कि भगवान की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करना चाहता। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, वो नहीं चाहते कि मेरे वंश का राज चले, तो मुझे भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना है। कुछ दिनों बाद राजा चल बसे। राज सिंहासन खाली हो गया। राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए ये चिंता मंत्री जी को सताने लगी। मंत्री जी उदास थे, परेशान थे कि किस व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाएं। किसी भी अयोग्य व्यक्ति को यदि राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो जनता का अहित हो सकता है, इसलिए वो योग्य व्यक्ति की तलाश में थे और ये समस्या सुलझ ही नहीं रही थी। वो जब भी बहुत परेशान होते थे तो राजमहल के पीछे बने हुए सरोवर के किनारे टहलने चले जाते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही सरोवर के किनारे टहलने चले गए। वो बिल्कुल निर्जन स्थान था, सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो टहलने लगे और सोचने लगे कि राजा किसे बनाया जाए, राजा का चुनाव कैसे किया जाए। तभी उन्हें लगा कि दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही है। चारों तरफ देखने लगे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। उन्होंने ध्यान दिया कि आवाज़ सरोवर के बीच में से आ रही है और सरोवर के बीच में हंस और हंसिनी का जोड़ा बैठा हुआ था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। हंस कह रहा था मंत्री जी बहुत उदास हैं, राजा चल बसे हैं, राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं है। हंसिनी बोलती है इतनी छोटी सी बात के लिए मंत्री जी क्यों उदास होते हैं, जिसका राज्य उसे ही राजा बना दिया जाए। तो हंस बोलता है राज तो राजा का था, राजा तो चले गए। बोले नहीं, राज्य तो प्रजा का होता है, प्रजा को ही राजा बनाया जाना चाहिए। अगर प्रजा को राजा बना दिया जाए तो जो है समस्या हल हो सकती है। तो हंस बोलते हैं कि प्रजा राजा कैसे बन सकती है, प्रजा में तो कई सारे लोग होते हैं। हंसिनी बोलती इसका तो बहुत सरल उपाय है। तो मंत्री जी कान चौकन्ने करके सुनने लगते हैं कि हंसिनी क्या उपाय बता रही है। फिर हंसिनी बोलती है प्रजा में तो लाखों लोग हैं, प्रजा अपने में से कुछ होशियार लोगों को चुने, वो होशियार लोग अपना एक नेता चुने, वो नेता राजकाज चलाएगा और उसके कार्य पर जो बाकी सब लोगों की नज़र रहेगी। यदि वो कार्य अच्छे से नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाएगा और दूसरा व्यक्ति चुन लिया जाएगा। यदि इस तरह से काम किया जाए तो समस्या हल हो सकती है। हंसिनी की बात सुनकर मंत्री जी को रास्ता सूझ गया। वो अपने महल में आए और फिर उन्होंने क्या किया, उनके देश की जो आबादी थी वो 3 करोड़ थी। उन्होंने जो है 1 लाख की आबादी में से एक व्यक्ति चुना। इस तरह से 300 आदमी चुने गए। 300 आदमियों में से उन्होंने अपना एक नेता चुना। उस नेता ने फिर अपने लिए कुछ खास लोग 4-5 लोग चुन लिए और सब मिलकर राजकाज चलाने लगे। पर नए ढंग का राज्य बहुत अच्छा चल निकला और इस नए ढंग के राज्य से प्रजा पहले से अधिक धनी और अधिक सुखी हो गई। मंत्री जी को भी राजकाज से छुटकारा मिल गया। वे अपने महल में बड़े आराम से रहने लगे। एक दिन फिर सरोवर के किनारे टहलने गए तो हंस कह रहा था तूने सुना देश में प्रजा का राज कायम हो गया है। हंसिनी बोली इसमें अचरज की क्या बात है, ये तो होना ही था। अब तुम देखना दूसरे देशों में भी ऐसा ही राज्य कायम होगा और ऐसा ही राज्य चलेगा। हंस बोलता है भगवान करे तेरी बात सच हो। मंत्री जी ने संतोष की सांस ली कि जीवन के अंतिम समय में मुझसे कोई अच्छा काम हुआ। कुछ दिनों बाद मंत्री जी भी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उन्होंने जो नए ढंग का राज्य चलाया था वो बहुत फला फूला, वो चल निकला और आज उसी राज्य को हम प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। प्रजातंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। और जैसे कि मंत्री जी ने काम किया था, हम देखते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। जब चुनाव होते हैं तो हर क्षेत्र से एक एक नेता चुन कर जाता है लोकसभा में। वहाँ पे 500 सीटें हों, 500 जिस ज़्यादा सीटें हों तो जितनी सीटों पे जिस पार्टी के व्यक्ति चुन कर जाते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। वही जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और जो प्रधानमंत्री बनता है वो अपने साथ काम करने के लिए कुछ होशियार लोगों को चुनता है। उनमें से किसी को शिक्षा मंत्री बनाता है, किसी को कपड़ा मंत्री बनाता है, किसी को वित्त मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री, किसी को रेल मंत्री, और सब मिलकर काम करते हैं।
और उनके कार्य पर पूरे लोकसभा के सदस्यों की नज़र रहती है। कोई भी गड़बड़ करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है, नए व्यक्ति को चुना जा सकता है। तो इसी तरह जो है लोकतंत्र की अवधारणा प्रकाश में आई। ये काल्पनिक लोक कथा है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि प्रजातंत्र की अवधारणा कैसे आई। इस लेसन में से आपको मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी, जो भी इसके लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी वो अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख पाएंगे।